जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, तफरी अर्थात ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की इकाई जबलपुर, या इसे हिंदी में कहते हैं उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर कुछ पदों को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से पद के लिए कितनी रिक्तियां हैं, साथ ही किसके लिए एजुकेशनल जो क्राइटेरिया है वो क्या है, साथ ही एज की लिमिट क्या है। तो इस सभी चर्चाओं को दोस्तों हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी जानकारियां आपको यहां पर मिलने वाली है। तो चलिए ठीक है, बात की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आपको बता दें कि जो पद हैं वो हैं तकनीकी सहायक के, तकनीशियन प्लम्बर के, एलडीसी के, वाहन चालक के और एमटीएस के। और यहां आगे यदि हम बात करें दोस्तों कि इन पदों के विषय में कब से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां अप्लाई की जो डेट है वो है 12/12/22 से, यानी 12 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी के मध्य तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अर्थात यहां पर फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 10 जनवरी। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एज की कि एज का क्राइटेरिया क्या है, तो आपको बता दें 21 से 30 साल। और ये जो एज है यहाँ पर ये जनरल वालों के लिए है, ठीक है। तो जनरल के लिए दोस्तों 21 से 30 साल के मध्य जो है वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य तौर पर तकनीकी सहायक या तकनीशियन प्लम्बर के लिए ये एज यहाँ पर निर्धारित की गई है। और आपको बता दें जो शेष पद हैं जैसे एलडीसी का यानी कि क्लर्क का पद, या वाहन चालक का पद, या एमटीएस का पद, इसके लिए जो आयु है दोस्तों वो 18 से 27 निर्धारित की गई है। और आयु के विषय में दोस्तों आपको बता दें कि जो छूट है वो ओबीसी को मुख्य तौर पर 3 साल की है, जबकि एससी एसटी वर्ग के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट देखने मिल रही है। सबसे महत्वपूर्ण जो है दोस्तों वो ये कि जो दिव्यांगजन है या पीडब्ल्यूडी या इत्यादि जो भी है दोस्तों, इनके लिए लगभग 10 वर्ष से अधिक की भी छूट है। तो आप उसे रूल बुक के माध्यम से देख सकते हैं। रूल बुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिस्र एकेडमी जबलपुर में मिल जाएगी। आगे यदि हम बात करें दोस्तों जो डिपार्टमेंटल है, डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर हमें छूट देखने मिल रही है, और वह छूट है 5 वर्ष की। इसके बाद यदि बात करें हम फीस की, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। फीस के विषय में आपको बता दें ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी, इनके जो फीस है दोस्तों वो 1100 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन हो, महिला, दिव्यांगजन, इन सभी के लिए यहाँ पर जो फीस है वो है 600 रुपए। बात की जाए दोस्तों आगे एग्जाम की कि एग्जाम कहाँ पर होने जा रहा है, तो आपको बता दें एग्जाम ये आपका ऑनलाइन रहेगा। और एग्जाम सेंटर के विषय में इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि एग्जाम सेंटर जो रहेगा वो जबलपुर रहेगा। हालांकि दूसरे शहर में भी आयोजित करा सकते हैं। और बात की जाए कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है, तो पूरे भारत के कोई भी किसी भी जगह के व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे यदि बात करें दोस्तों इस ऑनलाइन एग्जाम माध्यम की कि एग्जाम कब होगा, किस पद के लिए, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है तकनीकी सहायक की परीक्षा के लिए जो दिनांक है दोस्तों वो है 6 फरवरी, एलडीसी के लिए 7 फरवरी, ड्राइवर के लिए 8 फरवरी यानी कि वाहन चालक के लिए, और एमटीएस के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है वो है 10 फरवरी, जबकि प्लम्बर का जो एग्जाम है उसकी दिनांक निर्धारित की गई है 13 फरवरी। आगे आपको यहाँ पर बता दें क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो रहेंगे 100, और समय आपके पास होगा तकनीकी सहायक, तकनीशियन प्लम्बर के लिए 3 घंटे, जबकि शेष पदों के लिए 2 घंटे का समय होगा। सिलेबस के विषय में अभी हम देखने जा रहे हैं, उसके पहले आपको यहाँ पर जानकारी दे दें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाना ही होगा क्वालिफाई करने के लिए। वो जनरल वालों के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45%, और जो एससी एसटी वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40%। इसके बाद दोस्तों आगे बात की जाए यदि कि क्या इसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो माइनस मार्किंग इसमें है दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की है, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इसमें देखने मिल रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अब कि भाई कुल कितने पद हैं, किस पद में कितनी संख्या है। तो तकनीकी सहायक की जो पद संख्या दोस्तों वो है 6, तकनीशियन प्लम्बर की 1, एलडीसी की 7, वाहन चालक की 1 और एमटीएस की 1। अब बात ये आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है। तो आपको यहाँ पर बता दें तकनीकी सहायक के लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक, और स्नातक दोस्तों यहाँ पर एक विषय के रूप में, ठीक है, स्नातक की जो आपकी डिग्री हो उसमें एक विषय के रूप में आपका वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, वानिकी या कृषि सम्मिलित होना चाहिए। अर्थात जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, यहाँ पर आप देख रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर, इसमें से दोस्तों आपका कोई एक विषय इसमें होना चाहिए आपका स्नातक में। आगे बात की जाए तकनीशियन प्लम्बर के लिए, तो यहाँ पर चूंकि अब टेक्निकल वो है फील्ड, ठीक है, तो आपका आईटीआई कंपलसरी है, 12th, अब 12वीं और आईटीआई, ये 2 चीज आपका यहाँ पर कंपलसरी है। आईटीआई उसी ब्रांच से होना चाहिए, उसी इकाई से होना चाहिए। आगे आपको बता दें एलडीसी के लिए दोस्तों यहाँ पर जो पदों की संख्या वो है 7, और 12वीं के साथ में टाइपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ इंपॉर्टेंट है सीपीसीटी नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपके पास टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। और टाइपिंग की जो स्पीड है वो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये मुख्य तौर पर 12वीं वालों के लिए ये पद देखने मिल रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर बता दें ड्राइवर के लिए, ये वाहन चालक के लिए दोस्तों एक पद है,
और इस एक पद के लिए 12वीं के साथ में दोस्तों आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस कंपलसरी है, साथ ही एक्सपीरियंस 3 ईयर का 3 वर्ष का अनुभव आपको होना चाहिए। एमटीएस के विषय में आपको यहाँ पर बता दें 10वीं पास कोई भी शख्स हो यदि उसकी उम्र 18 से 27 के बीच में है, और यदि वो ओबीसी से है तो 18-30, और यदि वो SC/ST से है दोस्तों तो 18, और आप 27 में 5 वर्ष और आगे यानी कि 32। अगर आप इसके मध्य के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई शैक्षणिक योग्यता की, और अब आपको आगे जानकारी दे दें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की। तो सबसे पहले जो है दोस्तों एक एग्जाम होगा। इस एग्जाम में एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया जाएगा, और इसके बाद उनका जो भी आपका पद है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्किल टेस्ट भी देखने मिलेगा। तो स्किल टेस्ट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। स्किल टेस्ट के विषय में आपको बता दें, स्किल टेस्ट में महत्वपूर्ण है 50% आपको अंक लाने ही होंगे, यानी कि आपको 50% के अप में रहना होगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई एलडीसी के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, वाहन चालक के लिए, ड्राइवर के लिए भी एक टेस्ट कहा जा रहा है, और इसके बाद आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है कि जो टेक्नीशियन या तकनीशियन प्लम्बर है दोस्तों, इसका भी एक स्किल टेस्ट होगा। तो कुल मिलाकर के पहला आपका एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका एक स्किल टेस्ट भी रहेगा। और अब हम आते हैं दोस्तों हमारे सिलेबस पर कि भाई इस एग्जाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सहायक के लिए आपको यहाँ पर बता दें दोस्तों, तकनीकी नहीं सहायक का जो एग्जाम है उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 में से आपका जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रहेंगे 20 क्वेश्चन, इंग्लिश और साइंस को मिलाकर के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक यानी कि गणित का दोस्तों यहाँ पर 20, तो ये आपके हो चुके हैं टोटल 60। और इसके बाद आपको बता दें जो भी आपका संबंधित विषय है, ठीक है, जिससे भी आपका ये विषय आपका ग्रेजुएशन में रहा है उस विषय से संबंधित यहाँ पर प्रश्न 40 रहेंगे। तो इस तरीके से हमें देखने मिला 100 क्वेश्चन का पेपर रहेगा तकनीकी सहायक का। अब तकनीशियन प्लम्बर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, इंग्लिश के 20, गणित के 20 और साइंस के 20। तो इस तरीके से हमने देखा कि 5 सेक्शन रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर भी हमें देखने मिलते हैं। बात की जाए अब एलडीसी की, तो एलडीसी के विषय में यहाँ देखने मिल रहा है दोस्तों जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, गणित के 20 और 12वीं स्तर का जितना भी जो कुछ दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है उसके 40 क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने मिलने वाले हैं। बात की जाए एमटीएस की, तो एमटीएस के लिए महत्वपूर्ण है जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, गणित के 20 और 10th स्टैंडर्ड का साइंस और इत्यादि जितने भी विषय वहां पर है दोस्तों उससे हमारे 40 क्वेश्चन यहां पर देखने मिलेंगे। तो यहां पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता है। किसी भी प्रकार के डाउट यदि आपके हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट करके यहां पर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द किसी एक नए नोटिफिकेशन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।